पिछली क्लास में हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारकों में आंतरिक कारक के अंदर भौतिक परिस्थितियों को देखा। अब हम देखेंगे दार्शनिकों की भूमिका और बाह्य कारकों को पढ़ेंगे, जहां इंग्लैंड का प्रभाव और अमेरिका का प्रभाव। इंग्लैंड का प्रभाव, इंग्लैंड के दार्शनिकों का प्रभाव, जहां जॉन लॉक का प्रभाव अधिक। जॉन लॉक ने नैसर्गिक अधिकार के विचार को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत जॉन लॉक ने यह विचार दिया कि सभी मानवों को प्राकृतिक रूप से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जो राज्य, चर्च अथवा समाज द्वारा प्रदत्त नहीं है, क्योंकि यह अधिकार मनुष्य को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। लॉक ने इनमें जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार को शामिल किया। लॉक के अनुसार राज्य की भूमिका इन्हीं अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना है। यदि राज्य इन प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करने लगे अथवा इसकी रक्षा में विफल हो तो लोगों को विरोध करने का अधिकार है। राज्य की विफलता की स्थिति में लोगों के पास इसे बदलने की पूर्ण शक्ति है। इसी संदर्भ में जॉन लॉक ने लोक प्रभुता का विचार प्रस्तुत किया। दूसरे शब्दों में लोग ही संप्रभु अथवा अपने विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका कहना यह है कि जो हमें नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो हमें जन्म से प्राप्त हुए हैं, ना कि राज्य, चर्च अथवा किसी समाज द्वारा मिले। ये था इंग्लैंड के दार्शनिकों का प्रभाव। अब हम देखेंगे इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं का प्रभाव। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं का विकास कहीं अधिक व प्रगतिशील था। कैसे? इसका तात्पर्य यह है कि जहां यूरोप के अन्य देशों में मध्यकालीन आदर्शों पर आधारित दैविक उत्पत्ति को मानने वाले निरंकुश राजतंत्र की उपस्थिति थी, वहीं इंग्लैंड में इसकी समाप्ति हो चुकी थी और संसदीय व्यवस्था का विकास शुरू हो चुका था। उल्लेखनीय है कि 1688 ईस्वी में गौरवमयी क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का विकास शुरू हुआ। समस्त यूरोप के राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे जो रक्तहीन क्रांति है, रक्तहीन क्रांति का मतलब यह है कि इंग्लैंड में एक गौरवमयी क्रांति हुई बिना जनसंहार के, इसीलिए उसको हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक विशेष रूप से मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित था। इसने इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र की सराहना की तथा इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण बताया। अभी तक हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति में इंग्लैंड का प्रभाव। अब हम अमेरिका का प्रभाव पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का दिन। अमेरिकियों ने ब्रिटेन के उपनिवेशवादी शोषण के विरुद्ध संघर्ष करके अंततः विजय प्राप्त की। वस्तुतः यह विजय शोषकों के ऊपर शोषितों की विजय थी। इस विजय ने फ्रांसीसियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया। अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की सहभागिता का प्रभाव। फ्रांस की सहभागिता के प्रभाव को मुख्यतः दो संदर्भों में देखा जा सकता है। पहला, अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के कई सैनिकों ने, जिनमें से जनरल लाफायत ने भाग लिया था। जब ये सैनिक फ्रांस लौटे तो उन्होंने फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों का प्रचार प्रसार किया। दूसरी ओर अमेरिकी क्रांति में भाग लेने के कारण फ्रांस की वित्तीय स्थिति और खराब हुई, जिससे फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण भी आर्थिक संकट का विस्फोट